हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का बायोलॉजी की क्लास में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10वीं का मैथ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि पी बाई क्यू क्वेश्चन, यानी कि जो भी पिछले 5-6 सालों में क्वेश्चन हमारा पूछा गया है पहला चैप्टर से वास्तविक संख्याएं से, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसी तरह हर चैप्टर का हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। जैसे कि 1 से लेकर 15 तक आप लोग का चैप्टर है, तो कौन कौन चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन पिछले वर्षों में पूछा गया है। ठीक है, और कौन चैप्टर कितने मार्क्स का आता है, इस सब क्या करेंगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली आज हम लोग का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। तो इससे आपसे कम से कम आपका 2 से लेके 5 मार्क्स तक के क्वेश्चन यहाँ से क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये अभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा चैप्टर है, आसानी से आप इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसमें हम आपको बताएंगे कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो 4-5 सालों में क्या किए गए हैं, पूछे गए हैं, और उसी टाइप को आपको सिर्फ पढ़ना है, फालतूगिरी नहीं पढ़ना है। ठीक है, जब आप उस टाइप को पढ़े तो सिर्फ आपका उसमें नंबर चेंज होगा, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न पूछने का क्या होगा, वही तरीका होगा। ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं। अगर मैथ आपका वीक है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे हम आपको बता रहे हैं, हर चैप्टर का पी बाई क्यू क्वेश्चन बताया जाएगा, उससे आपको क्या कीजिए, फॉलो कीजिए। आप इतना गारंटी देते हैं कि फुल फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स क्या करेंगे, मैथ में गेन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लिखते हैं यहाँ पर, फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें से जितने क्वेश्चन पूछे गए सारा आपको डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पर, किसी किसी पूर्णांक यम किसी पूर्णांक यम के लिए के लिए प्रत्येक के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन क्या होंगे हमारे, एमसीक्यू टाइप होंगे। कुछ देखिए, जो जो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वही हम बताएंगे। कुछ इसमें से एमसीक्यू ज्यादा पूछा जाता है और 2 मार्क के बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एमसीक्यू दो, कभी 2 क्वेश्चन आ जाता है, कभी 3 क्वेश्चन आ जाता है, फिर एक लॉन्ग आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह कुल मिला के आपका 2 से लेके 5 मार्क्स के बीच में क्या होता है, इसमें आता है। ठीक, तो इसमें से उतना लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आते हैं, शॉर्ट ही क्वेश्चन आते हैं। तो अभी इसको देखिए क्या लिखा गया है, किसी पूर्णांक यम के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। पहला ऑप्शन दिया है कौन सी हम लोग का, यम दिया है। अभी क्वेश्चन को समझाते हैं, घबराना नहीं है। ठीक है, क्या लिखा है, यम प्लस 1 लिखा है। और थर्ड की बात कर रहे थे, क्या लिखा है, 2m। आप फोर्थ की बात करते लिखा है 2m प्लस का 1। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को समझते, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। ठीक, तो क्या बोल रहा है, किसी पूर्णांक यम। ठीक है, कोई पूर्णांक, पूर्णांक किसे कहते हैं, जब किसी संख्या को हम धनात्मक या ऋणात्मक में गिन सकते उसको क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, तो क्या बोला है, प्रत्येक धनात्मक सम। धनात्मक सम मतलब होता है सम संख्या, जानते हैं जो संख्या 2 से कट जाती है उससे क्या बोलते हैं, सम संख्या बोला। धनात्मक सम यानी कि पॉजिटिव में, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए 0 हो गया, 0 की इधर क्या होता है, धनात्मक की संख्या होती है, 0 की इधर क्या होता है, ऋणात्मक की संख्या होती है। ठीक है, जब 0 के इधर जाएंगे तो धनात्मक संख्या होगी, तो वो कैसा होगा, धनात्मक। तो धनात्मक सम संख्या जो 2 से क्या हो जाए, कट जाए, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, ये सब क्या है, सम संख्या है। ठीक है, तो वही बोला है, ऐसी यम के जगह पर ऐसा कौन सा वैल्यू रखा जाए जो प्रत्येक रूप में हमेशा क्या मिलना चाहिए, सम मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, सम। ये 4 ऑप्शन है, उसी में से हमको चेक करना है कि ऐसा कौन सा यम के जगह पर ऐसा कौन सा नंबर रख दिया जाए, ऐसा कौन सा नंबर रख दिया जाए कि कभी भी उसको जब कैलकुलेट करेंगे तो समी संख्या आनी चाहिए। जैसे कि मान लो तो यम ले लेते हैं, क्या लेते हैं, यम। कभी अगर मान लो यम का मान 1 लेते हैं, तो यम कैसी, यम बराबर कौन सी आ गया, 1। यानी कि 1 कैसी संख्या है, विषम संख्या है। 2 ले लेते हैं यम का मान, तो कैसे आएगी, सम। 3 लेंगे तो कैसे आएगी, विषम। इसको तो हम ले नहीं सकते, क्योंकि जो भी हम यम का मान रखेंगे वो हमेशा कैसा होना चाहिए, धनात्मक सम संख्या होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आपका मान लीजिए 2m ले लेते हैं, कौन सी ले लेते हैं, 2m। ठीक, अगर यम के जगह पर हम मान लीजिए 1 रख देते हैं, इस यम के बराबर क्या मान लेते हैं, 1। क्या मान लेते हैं, 1। यम के जगह पर क्या रखेंगे, 1 बराबर क्या आ जाएगा, 2। अगर हम यम के बराबर 2 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, 2। क्या आएगा, यम के जगह पर क्या रख देंगे, 2। 2 2 दूना के कितना हो जाएगा, 4। वही m के जगह मान लीजिए 3 रख देते हैं, 2 3 6। यानी कि जो ये संख्याएं अभी तक आई हैं सब कैसी हैं, सम संख्या। कैसी हैं, सम संख्या। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा हमारा, सही होगा। क्यों सही होगा, यहाँ पर यम का वैल्यू हमें रखना है, क्या रखना है, यहाँ पर यम का वैल्यू पूछ रहा है। ऐसा यम के जगह पर कौन चीज, इसमें से यम के जगह पर कोई भी अगर वैल्यू रखते हैं पूर्णांक 1 से लेकर अनंत तक के बीच में, तो कभी भी जब उसको सॉल्व करेंगे तो हमेशा क्या आना चाहिए, सम आना चाहिए, विषम नहीं आना चाहिए। जब इसको आप लेते हैं, ठीक है, तो 2 यम का मान लीजिए 1 मान रख देते हैं, तो कितना आ जाएगा, 2 गुणे 1 प्लस का 1, तो 2 1 3
अरे सॉरी, दुए कम दू और प्लस के 1 कितना गया 3, यानी कि यहाँ से कहा गया विषम आ गया, क्या गया विषम। तो यह भी गलत हो जाएगा, यह भी गलत हो जाएगा, यह भी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन को लिखते हैं। ठीक है, इसी तरह आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है इसमें, बस हल्का सा दिमाग लगाएंगे हो जाएगा आपका। ठीक, आप चैप्टर पढ़ चुके होंगे, जब आप चैप्टर पढ़ जाएंगे तो इस चीज को आप देखिएगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे की अगर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर लिखेंगे, यदि यदि ठीक है, यदि संख्याओं 306 ठीक है और 657 का मौसा, ठीक है, मौसा कितना दिया है, 9 दिया है। तो क्या याद करना हमको, एलसीएम यानी कि लॉसो याद करना। क्या याद करना है, लॉसो। ठीक है, यानी कि लॉसो कितना आएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन कितना दिया है 20458। सेकेंड ऑप्शन की अगर बात करते हैं हम तो कितना दिया 22338। ठीक है, ये देखिए जितने भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन को ढूंढ ढूंढ के लिखा गया है। ठीक है, आप ही लोग के लिए। ठीक, इसमें यह नहीं होना चाहिए कि यह क्वेश्चन इसी तरह बताया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को रिसर्च किया गया है, मिलाया गया कौन कौन से सेट में का 4-5 सालों का पेपर उठाएगा तब ये आपका बना रहे हैं वीडियो। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिखेंगे 22438। फोर्थ ऑप्शन आपका है कौन सी हम लोग का 24338। ठीक है, तो क्या बोला है पढ़ते क्वेश्चन, यदि संख्याओं का मतलब यदि संख्याएं इतना दिया है, ठीक है, का मौसा कितना दिया, यानी कि इन दोनों संख्याओं का मौसा कितना दिया है 9। तो हमसे क्या पूछ रहा है, लौसा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, लौसा। तो कुछ नहीं करेंगे, जो इस पहली संख्या को हमेशा ए मानते हैं, दूसरी संख्या को क्या मानते हैं, बी मानते हैं। पहली संख्या को क्या मानते हैं, ए, और दूसरी संख्या को बी। यहाँ से एक फार्मूला आपका बनता है ए गुणे बी बराबर मौसा कौन सी, मौसा गुणे का लस, मौसा गुणे का लस। ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है। ठीक, कभी भी इसमें से इसको आप उसको याद करके रख लीजिए, कहीं इसको नोट कर लीजिएगा। ए गुणे बी बराबर क्या होता है, मौसा गुणे का क्या होता है, मुक्का लौसा होता है। ठीक है, यानी कि या तो लौसा मौसा दिया होगा, ए दिया होगा तो बी पूछ लेगा। ठीक है, इसी में से घुमा घुमा कर, यानी कि 4 टर्म उसमें से 3 टर्म देगा, 1 टर्म पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए और बी दोनों दिए थे, यानी कि 306 गुणे का ये लिख लेंगे। ठीक है, फिर मौसा कितना दिया 9, यहाँ पर बराबर लिख लेंगे, बराबर का लिख लेंगे 9, गुणे का लौसत हमें निकालना तो क्या मान लेंगे, यक्स मान लेंगे। क्या मान लेंगे, यक्स। हम जानते हैं यहाँ पर गुणा तो इधर का आएगा तब भाग आएगा 06, ये 9 नीचे का आ जाएगा तो 9 नीचे लिख देंगे, भागे बराबर का लिख देंगे यक्स। देखो 9 3 27, 9 चौके 36, यानी कि ऊपर 34 गुणे 6 5 7 बराबर कौन सी लिख देंगे यक्स। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, एक्स का मान लिख लेगा, एक्स कौन सी माने हम लौसा माने, तो लौसा हमारा क्या हो जाएगा, ये आएगा, सेकेंड ऑप्शन होगा। इससे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आपका क्या होगा, आंसर आएगा। ठीक, तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इसी तरह क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक, इन द केस अभी मान लीजिए ए दिया है बी दिया है, अब मान लीजिए लौसा दे दिया है मौसा पूछ दिया, इसी तरह क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी नहीं कि अब यही बताएगा तो यही आएगा, बोले क्या इसी पैटर्न पर आएगा। अब यही मैं हमको फार्मूला सारा अच्छे से समझा दिया, इसी पैटर्न में पूछ सकता है, यानी कि लौसा भी दे सकता है मौसा भी दे सकता है। मान लीजिए बी दे दिया ए पूछ दिया, ठीक है, तो ये दोनों गुणा कर देंगे, इधर से ले जाकर उधर क्या करेंगे, भाग कर देंगे। ठीक, यही क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक, ये अभी क्लियर हो गया आप लोग को। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या लिखा गया है, यदि क्या लिखा गया है, यदि थर्ड क्वेश्चन है हम लोग का, तो लिखेंगे यदि 65 और 117 का एचसीएफ यानी कि मौसा को, यानी कि जो इसका 65 का और 117 का जो मौसा आएगा उसको किस में एक्सप्रेस किया गया, 65m माइनस का 117, ठीक है, के रूप में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। तो यम का मान क्या होगा, यम का मान क्या होगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका दिया है कौन सी हम लोग का 4, सेकेंड ऑप्शन दिया है 2,
थर्ड ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो 1 दिया है, अब फोर्थ ऑप्शन की बात करते हैं तो क्या दिया है 3 दिया है। क्या बोला है क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, यदि 65 और 117 का हम मौसो निकालते हैं, क्या निकालते हैं मौसो, तो उसको उस मौसो को क्या हम इसके रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो लिख के बाद एक किसी संख्या का मौसो निकालते हैं, क्या निकालते हैं मौसो, तो उसको मान लीजिए वो मौसो जितना आएगा उसको इसके फॉर्म में क्या किया एक्सप्रेस करके, यानी कि इसके रूप में क्या किया व्यक्त करके हमको दिया हुआ है। अब पूछा है यम का हमको मान बताइए, यम का क्या है मान बताइए, तो सिंपली कुछ नहीं करना होता है आपको, वो सब छोड़िए, पहले क्या निकालेंगे 65 और 117 का क्या निकालेंगे मौसो निकालेंगे, क्या निकालेंगे मौसो, कितनी बार में हमारा जाएगा एक बार में जाएगा, क्या लिख देंगे यहाँ पर 65, घटाएंगे तो कौन सा हमारा निकल जाएगा, यानी कि 7 में से 5 गया 2 और 11 में से 6 गया क्या बचेगा 5, इसको लीजिए 65 बार, यानी कि एक बार जो देखिए मौसो कैसे निकालते हैं, अब इसका पढ़ेंगे टेबल जितना आएगा घटा देंगे, ठीक है। अब जहाँ ये छोटा हो जाए शेष पद इसको अंदर डाल दिया जाता है, एक बार में जाएगा कितना होगा 52, घटा दीजिए यहाँ पर कितना आएगा 3 और 1, अब देखिए इससे छोटा हो गया तो 13 इधर हो जाएगा, 52 कहाँ चल जाएगा अंदर, 13 चौके 52, यहाँ से पूरी तरह से क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो यानी कि कितना आ गया मौसो 13, मौसो कितना आ गया 13, हम इस मौसो को किसके रूप में व्यक्त कर रहे हैं 117 के रूप में, इसके क्या लिख देंगे बराबर लिख देंगे, क्यों बराबर लिखेंगे क्योंकि यह 13 किसके बराबर है इतने के बराबर है, 13 कितने के बराबर है यह इतने के बराबर, क्यों क्योंकि जब 65 और 117 का मौसम निकाले हैं इतना आया है, इतना आया हुआ है 65 माइनस का 117, या तो ये बोला जाए या तो जब इसका मौसम निकालने तक आ गया 13, यानी कि इसको एक्सप्रेस किया जाए जैसे कि मान लीजिए एक देखिए मान लीजिए 1 केजी में, मान लीजिए 1 केजी में कितना ग्राम होता है 1000 ग्राम होता है, कितना होता है 1000 ग्राम होता है, यानी कि 1 केजी बोले या 1000 ग्राम बोले दोनों क्वांटिटी क्या हमारी सेम है, या 1 केजी बोले 1000 ग्राम बोले क्वांटिटी दोनों क्या है सेम इक्वल है, इसी तरह या तो 13 बोलो या तो ये बोलो बात क्या है एक ही है, तो हमसे यम का मान पूछ रहा है उसी के बराबर क्या कर देंगे उसको कंपेयर कर देंगे, यानी कि तुलना कर दिया जाएगा, ठीक है। जब तुलना करेंगे अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 65 एम है तो 65 एम रहने दीजिए, एकदम माइनस उधर जाएगा तो क्या होगा हमारा प्लस हो जाएगा, 13 प्लस का 117 जब इसको हम ऐड करते हैं तो कितना जाएगा 65 एम बराबर, जब इसको ऐड करें तो किसके बराबर है 130 के, किसके बराबर होगा 130 के, तो यहाँ से जानते हैं यम बराबर 130 ऊपर है 65 कहाँ कर देंगे नीचे, इसको कटा देंगे तो यम बराबर कितना आ जाएगा 2, यानी कि यम का मान कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सेकेंड क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो जब इस प्रकार का आपको क्वेश्चन मिलता है इसी तरह दे देगा, इसी टाइप का नंबर चेंज कर देगा, इसको एक्सप्रेस किसी और में कर देगा, ठीक। तो उससे पहले क्या निकालेंगे मौसम निकालेंगे, उसके साथ क्या कर दिया जाएगा तुलना, इसको क्वेश्चन को क्या करेंगे सॉल्व कर देंगे, ठीक। तो आई होप ये अभी क्लियर हो गया आप लोग को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या पढ़ते हैं 4th नंबर पर, ठीक है। तो जो भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं उसको क्या करिएगा राइट डाउन कीजिएगा, और उसी टाइप पर क्या कीजिएगा क्वेश्चन को जितना आपके बुक में दिया होगा उसी पैटर्न पर क्या कीजिएगा उसको रिवाइज कीजिएगा और उसको क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन में कोई तकलीफ या कोई भी क्वेश्चन आपको पहले चैप्टर से छूटेगा नहीं, ठीक। आइए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग का चौथा बात करते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है, ठीक है, लिखेंगे क्वेश्चन, लिखिए हम भी लिख रहे हैं आप लोग भी लिखिए, लिखेंगे शांत दशमलव, ठीक है, शांत दशमलव संख्या को व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी, ठीक है। क्या बोला गया जो शांत दशमलव संख्या को व्यक्त होने वाली परिमेय संख्या होगी, ऑप्शन पहले देख लीजिए इसके बाद क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक। चलिए 77/210 सेकेंड ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो 13, ठीक है, और 31 25, ठीक है, और थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं हम तो क्या लिखा गया 129/2 का स्क्वायर गुणे 7 का स्क्वायर गुणे 5 का क्यूब, ठीक। ये फोर्थ ऑप्शन की अगर बात करते हैं हम तो 8 में क्या दिया है 17 दिया हुआ है, ठीक है। तो एक चीज समझते हैं शांत दशमलव क्या होता है, ठीक है, एक शांत होता है एक अशांत होता है, तो पर इस चीज को जब हम कंसेप्ट को जानते रहेंगे तो क्वेश्चन कैसे भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं हम कर सकते हैं, ठीक है। तो बोला कौन चाहिए शांत दशमलव, ठीक है। तो एक चीज समझिए
जो शांत दशमलव होता है, मान लीजिए पी बटा क्यू, कोई भी हम क्या करते हैं परिमेय संख्या को किस में रखा जाता है, पी बटा क्यू के रूप में क्या करते हैं हम व्यक्त किया जाता है। तो जो हमारा क्यू होता है उस क्यू, इसको हर बोलते हैं, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। क्यू को हमेशा इसके फॉर्म में क्या करते हैं हम लोग, इसको एक्सप्रेस करा जाता है, यानी कि इसके फॉर्म में क्या कहता है, एक्सप्रेस, यानी कि कोई भी भिन्न हो, क्या हो, कोई भी भिन्न हो पी बटा क्यू के रूप में हो, उसका हर अगर इसके फॉर्म में आ जा रहा है 2 का पावर n गुणेगा 5 का पावर m, तो उस वक्त क्या होता है, हमारा शांत होता है। अगर इसके अलावा कोई और आ जाता है इसके अंदर, या तो 5 आ जाए तब भी शांत है, या तो 2 आ जाए तब भी शांत है, अकेले के लिए आ जाएंगे तब भी शांत होगा, या दोनों आ जाएंगे तब भी शांत होगा। इनके अलावा कोई और आ गया तो अशांत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अशांत। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पर समझ गए हम लोग, शांत अशांत किससे कहते हैं, जब उसका यानी कि n का पावर कुछ भी हो सकता है, m का भी पावर क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ बेस हमारा दोनों ये आना चाहिए, आधार क्या होना चाहिए, ये आना चाहिए, 2 और 5। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए 2 दिया है, 7 दिया है, 5 दिया है, आधार हमारा सेम नहीं है, तो ये आप सबका हो जाएगा गलत। यदि ये 17 है, अभी गलत हो जाएगा। जब 210 का निकालेंगे, 210 का 2 बार में जाएगा 1 0 5, ठीक है, अब कितने बार में हम लोग का जाएगा, लगभग 3 बार में जाएगा। अब देखिए 2 और 3 आ गया, 2 और क्या गया 3, यहीं पर जहाँ तक क्वेश्चन को सॉल्व क्यों करें हम सिर्फ इसको 2 5 को देखेंगे, 2 3 आ गया, 2 5 दिया है, ये अभी नहीं होगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड है, क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, जब इसका निकालेंगे हम नीचे का हर का एलसीएम, तब 5 का घाते कितना आएगा, लगभग 4, 5 का घाते कितना आएगा हमारा, 5 आएगा, 5 का घाते कितना आएगा 5, जब उसका हम लॉसा निकालेंगे 5 का घाते 5, यहाँ पर 2 का घाते मान लेते हैं 0 दिया है, क्या दिया है 0, तो इसके बीच में एक्सप्रेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, 2 5, क्या बोले थे, या तो 5 आ जाए तब भी होगा, या तो 2 आ जाए तब भी होगा, आ जाएगा तब भी होगा, या दोनों आ जाएंगे क्या होगा तब भी होगा। तो इसमें सिर्फ 5 है, तब भी क्या हो गया, शांत होगा, क्या होगा, शांत। समझ में आ गया शांत और अशांत क्या होता है। अशांत उसे कहा जाता है जो इसके फॉर्म में एक्सप्रेस ना करता हो, शांत उसे कहते हैं जो इसके फॉर्म में क्या करता हो, एक्सप्रेस करता हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका थर्ड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका जो चौथा नंबर। ठीक है, इसको कई बार पूछा गया है शांत और अशांत वाले में। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक, कभी भी पूछता है तो पहले हर का निकालेंगे हम, लॉस वाला निकाल लेंगे। ठीक, अब उसको एक्सप्रेस करके देखेंगे क्या उसके में जो अभी बताए उसमें दे रहा है कि नहीं दे रहा है, अगर देगा तो क्या हो जाएगा हमारा, शांत हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक, आइए अब यहाँ से हम बात करते हैं थोड़ा एक लॉन्ग मतलब एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन की, जो कि 2 या 3 मार्क्स में आपका आ जाता है। ठीक है, क्या लिखेंगे क्वेश्चन हम लोग का कौन सी है, 5वां क्वेश्चन। ठीक है, लिखेंगे दो संख्या ए तथा बी का एचसीएफ कितना है, 5 है। कितना है हम लोग का, 5 है, और उनका ठीक है लॉस एलसीएम कितना है, 200 है। कितना है, 200 है। तब ए तथा बी का गुणनफल क्या होगा, ठीक है, तो क्या बोला, दो संख्या ए तथा बी है। ठीक है, उसका एचसीएफ कितना दिया है, 5 दिया है, और लॉसा कितना दिया है, 200 दिया है। तो कुछ नहीं करना है, अभी आपको पहले ही क्वेश्चन में, पिछले वाले क्वेश्चन में बताए हैं, इसका फार्मूला क्या होता है, ए गुणे बी बराबर लस गुणे का मौस, यही बताया गया है, अभी फिलहाल ही में बताया गया। तो अब बोला है मान लीजिए एक संख्या है दूसरी संख्या, तो क्या बोला, दो संख्या ए तथा बी का एचसीएफ कितना दिया है, 5 दिया है। ठीक है, और लॉसा कितना दिया है, 200 दिया है। ठीक है, तथा ए बी का गुणनफल मतलब क्या होता है, दो संख्याओं को अगर गुणा कर देंगे तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, गुणनफल बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये ए बी ही बताना है, तो गुणा कर दीजिए, ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 1000। कितना हो जाएगा, 1000। तो इसका गुणनफल कितना हो जाएगा हम लोग का, 1000 होगा। ठीक है, समझ में आ गया। बोला है गुणनफल, तो गुणनफल मतलब कि जब दो संख्याओं को गुणा करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, गुणनफल बोलते हैं। तो ए बी का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी, और जब इधर का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 1000 आ जाएगा। ठीक, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन को और करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 कर लिए हम लोग। आइए क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, 6 देखते हैं। ठीक, सब आपको टाइप बता दे रहे हैं, किस किस टाइप के आपको क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। सारे टाइप को आप
जितना क्वेश्चन दिया होगा बुक में सारा प्रैक्टिस करेंगे आप, ठीक है, या साइड बुक हो, ठीक है, या आपका एनसीईआरटी बुक हो, ठीक, सभी जो जो टाइप बताए उसी टाइप पर क्या करेंगे आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ये नहीं कि इधर का उधर का हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करे जा रहे हैं, उसको कहीं मतलब ही नहीं निकलता है। जब हमें पता होने चाहिए क्या, अरे पेपर ही हमें देना है 10 का, कुछ तो करना है नहीं, ठीक है। जब हमको उसको देना ही है तो उसके हिसाब से अगर हम पैटर्न के हिसाब से चलते हैं कि इस चैप्टर से कितना समय, अब इसी चैप्टर पर 1 महीना आप समय दे दिए, इसमें से आपको 3 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, अब इसी पर ज़्यादा समय दिए जा रहे हैं। किसी चैप्टर से 10 नंबर का 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उस पर आप समय ही नहीं दे रहे हैं। इसको समझिए कि किस चैप्टर पर कितना समय देना है, कितने मार्क्स का आता है, किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके हिसाब से तैयारी करेंगे तो अच्छा तैयारी होगा, ठीक है। बिना रणनीति के तैयारी करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए अच्छी बात है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग, ठीक। चलिए, यह भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, लिखेंगे कितने कितने दशमलव, लिखेंगे कितने दशमलव स्थानों के बाद, कितने दशमलव स्थानों के बाद परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ठीक है, 1250 इतना दिया, ठीक है, शांत होगी, शांत होगी, ठीक है। पहला ऑप्शन है, पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, इसका बाद आपको समझाते हैं, ठीक है। थर्ड है मतलब 4, सेकेंड का कौन चाहिए 4, इसका देखेंगे तो कौन चाहिए हमारा 1, अब फोर्थ का ऑप्शन देखेंगे तो कौन चाहिए 2। क्या बोला, कितने दशमलव स्थानों के बाद ये परिमेय संख्या क्या होगी, शांत होगी, यानी कि जब इसको हम भाग करेंगे, इसमें जब हम भाग करते हैं तो कितने दशमलव तक भाग जाएगा, उसी को हमें क्या करना है, बताना है, ठीक। तो इसमें आप लोगों ने पढ़ा हो ये पहला चैप्टर में कि बिना भाग किए आप बता सकते हैं कि वो नंबर कितने डेसिमल तक टर्मिनेट करेगी, या कितने डेसिमल तक, यानी कि कितने दशमलव तक वो क्वेश्चन हमारा सॉल्व पूरी तरह से हो जाएगा या कट जाएगा, ठीक है। तो ये हमें बताना है। अब इसे बिना भाग किए ही हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, तो कितने दशमलव तक क्या करेगी, जाएगी, भाग पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, कितने दशमलव तक ले, ठीक। या तो भाग करके चेक कर लीजिए, या बिना भाग करके कैसे चेक करेंगे वो अभी हम आपको बता देते हैं, ठीक है। तो पहले कुछ नहीं करते, ऊपर का छोड़ दिया जाता है, नीचे का हमेशा लेते हैं, ठीक है। नीचे का हर कितना है 1250, तो 1250 का करेंगे हम लोग ले लेंगे, ठीक है। क्या बोला मैंने, बिना भाग किए बताना है कि कितने दशमलव तक वो टर्मिनेट, यानी कि कितने दशमलव बाद वो दशमलव लगेगा भाग करने पर, 3 बार 4 बार या 1 बार में या 2 बार में, कितने दशमलव तक लगेगा या पूरी तरह से कट जाएगा। तो पहले क्या निकालेंगे, लॉस। पहला काम कीजिए नीचे का हर का, किसका निकालेंगे, हमेशा हर का, अंश से मतलब हमें नहीं होता है, ठीक है, हर से हमेशा मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा। अब 2 से ले जाएगा, 2 छके 12, 2 दूना के 4, 2 पचे 10, अब 5 से जाएगा, कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा, 5 से जाएगा 25 हो जाएगा, 5 से जाएगा 5 होगा, 5 से जाएगा 1 होगा, काम खत्म हो गया हम लोग का। अब एक चीज को देखिए, इसको एक्सप्रेस कीजिए, कैसे करेंगे, यहाँ पर 2 5 1 उसको लिख लीजिए, नीचे इसको 2 का घात 1 लिखिए, यानी कि 2 कितनी बार लिखा गया, 1 बार, 5 कितनी बार रखा गया है, 4 बार, तो 5 का घात कितना कर देंगे 4। एक चीज को ध्यान दीजिएगा, जब ऐसे एक्सप्रेस कर लेते हैं कुछ नहीं करना, 2 कितनी बार दिया, 1 बार, तो 1 बार लिख दिए, 5 कितनी बार दिया था 4 बार, तो क्या लिख दिया, 5 का घात है 4, इतना हो गया, और कुछ नहीं करना। अब देखिए क्या करना है, अब 2 है 5, इसका घात कितना है 4, इसका घात कितना है 1, घात नीचे का समान किया जाता है, क्या करेंगे समान। तो अगर इसको 3 दे देते हैं, घात अगर 3 देते हैं, यह भी 4 हो जाएगा, यह भी 4 हो जाएगा, यह भी 4 हो जाएगा, यह भी 4 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, अब देखिए अगर किसी भी नंबर में ऊपर नीचे उतना का ही गुणा करते उसको वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, ठीक है। यानी कि ऊपर 2 5 1 का ऊपर कितना कर देंगे, 2 का घात 3 का गुणा कर देंगे, और नीचे भी कितने का कर देंगे, 3 का गुणा कर देंगे, कितने का 3 का, 2 का घात 3 का। तो यहाँ से एक्सप्रेस हम लोग कौन सी कर सकते हैं, 25 सॉरी 2 5 1 गुणे का 2 का घात 3 बटा में, जब इसका इसमें देखिए सेम सेम है तो पावर का हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, यानी कि 2 का घात 4 गुणे 5 का घात 4। यहाँ पर देखिए जब आधार समान होता है बेस का हो जाता है गुणा हो जाता है, 2 5 1 गुणे का 2 का घात 3, यानी कि 10 का घात कितना आ गया 4, यानी कि जो 10 का पावर होगा वही ऑप्शन क्या होगा हमारा सही होगा, क्या होगा
सही होगा। क्या बोला मैंने कि जो 10 का घात होगा वही हमारा क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। 4 है, घात कितना है 4, ऑप्शन नंबर चौथा तीसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वो कितने दशमलव तक टर्मिनेट करेगी, 4 दशमलव तक। ठीक है, तो इसी तरह क्वेश्चन किया जाता है। कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन दे तो पहले उसका लॉसा निकालिए, लॉसा निकालने के बाद सिर्फ नीचे का एक्सप्रेस कीजिए और नीचे का हर को किसको, इस हर को समान कीजिए। ये तो हर देखिए, ये हर का पावर को, सॉरी हर का किसका पावर को, तो हर का पावर को समान करने के लिए एक चीज को ध्यान दीजिएगा, समान कर सकते हैं। अब यहाँ पर 3 गो का कमी था तो 3 गो ऊपर भी देंगे, 3 गो नीचे भी गुणा किया, यानी कि ऊपर नीचे समान का गुणा करेंगे तो ये कट जाएगा, तो फिर पहले वाला फॉर्म आ जाएगा। ठीक, इतना क्लियर हो गया। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 7वां, ठीक है, तो ये देखिए सिद्ध करने वाला क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो ये बहुत बार पूछा जाता है, जैसे कि √2 हो गया, √3 हो गया, √5 या √7। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको बहुत बार देखने को मिल जाता है 2 या 3 मार्क्स में। ठीक है, तो इसमें भी आप देखेंगे ना, तो यहाँ से भी उसको बस सिद्ध करना होता है। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन लिख रहे हैं, समझा दे रहे हैं, इसी पर आप √5, √7 और इसी तरह क्या करेंगे आप √3 उसको, अब इसी तरह क्वेश्चन को लिख के उसको याद करना है। ठीक है, सिद्ध करने वाली चीजें हैं तो थोड़ा उसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कन्फर्म है कि ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, या तो √2 दे दे, या तो √3 दे दे, या तो √7 या 5, इसी में से कोई एक आएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ से लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध कीजिए, कौन सा हम लोग को करना है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। हमें क्या सिद्ध करना है, √2 क्या हम लोग का एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसी के बारे में सिद्ध करना, तो देखिए कैसे सिद्ध किया जाता है। या तो √2 आपका 2 दे दे, 3 दे दे, या 7 दे दे, या 5 दे दे, जैसा कि हमने आपको बता चुके। तो आइए इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसे जैसे हम लिख रहे हैं उससे क्या कीजिए, कॉपी में पहले राइट डाउन कीजिए। ठीक, और उस चीज को 2-3 बार क्वेश्चन को लिख के क्या करेंगे आप, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला काम क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना √2, अरे हमको पता है √2 का अपरिमेय संख्या, लेकिन उससे पहले हमको मानना पड़ेगा ना। क्या करेंगे, माना √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, मैंने मान लिया कि जो √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो एक चीज हम जानते हैं यहाँ पर, जो परिमेय संख्या होता है उसको किस में रखते हैं, P/Q के रूप में लिखा जाता है। यानी कि जितने भी हमारे कौन से होते हैं, परिमेय संख्याएं होते हैं, उनको किनके रूप में हम लोग व्यक्त करते हैं, P/Q के रूप में क्या करते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ से हम कौन से लिख सकते हैं, √2 बराबर P/क्या लिख सकते हैं, P/Q। यहाँ से एक थोड़ा सा नोट डाल के चुकी करके लिखेंगे, P तथा Q एक हमारा कौन सी है, सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है। अब ये सअभाज्य संख्या होता है क्या, समझ लीजिए थोड़ा सा, जो सअभाज्य संख्या होता है उसका जब भी गुणनखंड निकालते हैं, ठीक है, तो वह एक ही होता है। क्या होता है, एक होता है, वो एक होता है या वही नंबर ही होता है। जैसे कि मान लीजिए 7 का जब हम क्या निकालेंगे, गुणनखंड करेंगे तो 1 होगा और 7 होगा, यानी कि वो गुणनखंड मतलब वो कितनी, मतलब कोई संख्या वो कितनी संख्याओं से कट रही है उसको क्या बोलते हैं, गुणनखंड कहते हैं, सिंपल लैंग्वेज में समझिए। ठीक है, तो वही बोला P तथा Q एक क्या है, सअभाज्य संख्या है। क्या है, सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या मतलब समझ गए आप लोग, चलिए आगे समझते हैं। अब लिखेंगे स्क्वायरिंग इन बोथ साइड, दो लिखेंगे स्क्वायरिंग इन बोथ साइड, स्क्वायरिंग इन बोथ साइड, यानी कि क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, हम वर्ग करेंगे। जब दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे तो एक चीज को ध्यान दीजिएगा, अब ऊपर हमें इरेज करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, तो अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, इधर भी वर्ग करा जाएगा, इधर भी क्या करा जाएगा, वर्ग करा जाएगा। ठीक है, तो जब वर्ग करेंगे तो इसमें जब वर्ग करेंगे हम, चलिए दोनों तरफ हमने क्या किया, वर्ग किया, तो वर्ग करने के बाद देखिए जब 2 से क्या हुआ, अंडर रूट कट जाएगा तो इधर क्या बच जाएगा, 2 बराबर, इधर वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, P का स्क्वायर, क्या हो जाएगा हमारा, Q का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Q का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, अब इसको क्या करते हैं, इधर गुणा कर देते हैं, तो P स्क्वायर कौन सी, यहाँ पर ऊपर लिखते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, P स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे
क्यू स्क्वायर, यही होगा। अरे पी इधर कुछ नहीं है तो क्या है हमारा एक है, जब त्रिय गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा पी स्क्वायर बराबर कौन सा हो जाएगा टू गुणे का क्यू स्क्वायर, क्या हो जाएगा टू गुणे का क्यू स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, देखिए अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से पी स्क्वायर है, ठीक है। तो अब पी स्क्वायर तो किसको, देखिए अब इसको क्या कर सकते हैं, दो को हम क्या कर सकते हैं डिवाइड कर सकते हैं। अरे गुणे के साथ है ना, तो ये नंबर आएगा तो क्या कर सकता है पी स्क्वायर को क्या कर सकता है डिवाइड कर सकता है। तो यहाँ से कौन सी लिखेंगे हम लोग पी स्क्वायर, ठीक है, दो से कौन चे दो से विभाज्य है, कौन चे विभाज्य है, यानी कि दो से क्या हो जाएगा कट जाएगा। अरे एक बात बताइए, यहाँ पर कौन सी पी स्क्वायर बराबर टू गुणे का क्यू स्क्वायर, यानी कि गुणे में तो इधर आएगा तो भाग करेगा कि नहीं भाग करेगा, यानी कि उसको कटाएगा, यानी कि पी स्क्वायर को क्या कर सकता है कटा सकता है। तो हमने माना कौन सी पी स्क्वायर दो से कौन सी हमारा विभाज्य, यानी कि वो कट जाएगा, ठीक। ये पी स्क्वायर बोले या पी बोले, अरे पी स्क्वायर का मान लीजिए कि या चार बोले या दो बोले, बात कही ये दो से कट जाएगा, चार भी दो से कट जाएगा, दो भी से दो भी क्या कर जाएगा, यानी कि अगर दो ही का नाम ऊपर, यानी कि मान लीजिए 8 रख देते हैं वो भी दो से कटेगा, यानी कि इसी का मल्टीपल्स है ना, इसी का क्या है मल्टीपल, यानी कि अभी लिख सकते हैं पी पी दो से कौन से विभाज्य, कौन से विभाज्य। जब पी स्क्वायर दो से विभाज्य है तो पी भी हमारा क्या होगा, उससे क्या होगा हमारा विभाज्य होगा, क्या हो गया विभाज्य होगा। इसको मान लीजिए पहला इक्वेशन जो ये बना है आगे कार्य करेगा, इसको लिख देंगे पहला समीकरण, क्या लिखेंगे पहला समीकरण, ठीक है। तो इसको पहला समीकरण मान लेंगे। अब यहाँ से जब पी स्क्वायर दो से विभाज्य हो तो पी भी क्या होगा हमारा दो से क्या होगा भाज्य होगा, ठीक। जब यहाँ पर हमने क्या किया, एक चीज को ध्यान ऊपर का इरेज कर रहे हैं, ठीक है, तो इतना हो गया होगा, ठीक। तो ऊपर का इरेज करते हैं, इसका ऊपर ही हमको समझा देते हैं, ठीक है। ठीक, तो इसको पूरा जितना बताएगा सारा लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि सारा सब लिखेंगे तभी हमको नंबर मिलेगा, ना तो कुछ मिलने वाला नहीं है, ठीक। चलिए अगर हम बात किए कौन सी, ठीक है, पी की। अब यहां से देखिए पी बराबर, देखिए पी बराबर क्या मान लेंगे टू आर, पी बराबर क्या मानेंगे टू आर, पी बराबर क्या लिखेंगे टू आर, पी बराबर क्या मान लेते हैं टू आर, माना माना कौन सी माना कौन सी करा माना, पी बराबर क्या लिखा टू आर, पी बराबर क्या लिखा टू आर, क्यों लिखा। अब एक चीज को ध्यान दीजिए, कहीं ना कहीं अगर पी को डिवाइड करना होगा, पी को डिवाइड करना होगा तो टू का टेबल पढ़ेंगे तभी तो डिवाइड करेगा, तो टू का कितनी बार टेबल पढ़ा जा रहा है उसी को क्या मान रहे हैं आर मान रहे हैं, क्या माने हैं आर, तो टू आर हो गया, क्या हो गया टू आर। अब क्या करेंगे दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे स्क्वायरिंग इन बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ क्या करेंगे स्क्वायरिंग इन बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ क्या करेंगे हम वर्ग करेंगे। जब यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो पी का वर्ग करेंगे इधर, मान लीजिए इसको टू आर को एक ही में लिख देते हैं, तो इसका क्या कर देंगे वर्ग। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं पी स्क्वायर बराबर दो दूना के चार आर स्क्वायर, ठीक है। इसको मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन, क्या मान लेते हैं सेकेंड समीकरण, ठीक है। अब लिखेंगे पहला समीकरण तथा दूसरा समीकरण, ठीक है। ये कौन से पहला समीकरण दूसरा समीकरण को लेके सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से जब पहला समीकरण को कौन से रखे हम लोग, कहाँ है पी स्क्वायर बराबर टू क्यू स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं पी स्क्वायर बराबर चार आर स्क्वायर। अब देखिए पी बराबर ये है, पी बराबर ये है, यानी कि एक साइड का जब एलएचएस बराबर होता है तो आरएचएस भी क्या होता है बराबर। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं टू क्यू स्क्वायर बराबर फोर आर स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं ये जब इसके बराबर है तो ये इसके बराबर, तो दोनों जब ये इसके बराबर तो यह भी क्या होगा दोनों का होगा बराबर होगा, ठीक है। यहाँ से दो से इसको काट दो, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा क्यू स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। अब एक चीज बताइए यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर दो होगा ना, दो दूना के कितना होगा चार टू आर स्क्वायर, ठीक। अब उसी तरह केस बन गया। अब यहाँ पे देखिए जब टू गुणे में इधर आएगा तो क्या करेगा डिवाइड करेगा, कहीं ना कहीं लिख सकते हैं क्यू दो से कौन चे विभाज्य, कौन चे विभाज्य है, ठीक। और वही लिख सकते हैं कौन चीज जब क्यू विभाज्य कर रहा है तो क्यू भी क्या होगा दो से क्या होगा हमारा विभाज्य होगा, क्या होगा विभाज्य है, ठीक। ये देखिए इतना बड़ा से क्वेश्चन से मैं समझिए, ठीक है, कि इतना बड़ा हमको मिल गया, ठीक। इस क्वेश्चन को बस समझ जाएंगे तो क्वेश्चन को आसानी से दो तीन बार इसको देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो क्यू भी क्या होगा दो से हमारा विभाज्य होगा। तो एक चीज बताइए, जो हम पी बटा क्यू को माने थे क्या माने थे हम स्वभाज्य माने थे, को प्राइम नंबर माने थे, क्या माने थे को प्राइम यानी कि स्वभाज्य नंबर, उसका सिर्फ एक हो गया तो अपने आप से कटेगा। यहाँ पर देखिए हमारा जो पी है कौन सी है पी दो से कट रहा है, यहाँ पर भी क्यू कितने से कट रहा है दो से, यानी कि इसका दो का फैक्टर मतलब
2 से अधिका फैक्टर हो गया, क्या हो गया, 2 से अधिक फैक्टर हो गया। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल क्या है, नहीं है, तो हम बोल दे रहे हैं उसको लिखने जगह नहीं है यहाँ पर, ठीक है, पॉसिबल नहीं है। तो इसी तरह लिखेंगे मैंने P तथा Q को अभाज्य संख्या माना था, जो अभाज्य संख्या माना था, जो कि अभाज्य होता है उसका गुणनखंड सिर्फ 2 होता है, लेकिन यहाँ पर 2 से अधिक गुणनखंड है, इसीलिए जो मैंने जो जो इसलिए क्या है, हम इसलिए क्या है, 2 अंडर रूट में क्या है, यह परिमेय संख्या नहीं है, चूंकि यह अपरिमेय संख्या है। यही लिख देंगे, आपको पूरा फुल मार्क्स मिल जाएगा। ठीक, तो आई होप आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। ठीक, यही पहले चैप्टर से इतना ही क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, यानी कि इसी टाइप से आपको क्वेश्चन आता है। ठीक, जितने टाइप से क्वेश्चन बन सकता है इस चैप्टर से मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया, और इस चैप्टर से आपसे 3 से लेकर 5 मार्क्स के बीच में आता है, ये भी हम आप लोगों को बता दिया। ठीक है, इसी तरह आप क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 को क्या करेंगे, कंपाइल किया जाएगा कि उसमें से कौन कौन से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं और कितने मार्क्स को चैप्टर से आता है। इसी तरह सभी चैप्टर का क्या करा जाएगा, मैथ का सारा जितने चैप्टर आपके बुक में है सारा आपको P/Q बता दिया जाएगा, कितने मार्क्स का आता है, उसी के अकॉर्डिंग रणनीति बनाई जाएगी, उसी के अकॉर्डिंग क्या कराई जाएगी, तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, आज की क्लास में इतना है। ठीक है।